हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस नए वीडियो में हम आपके ड्राइंग सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पहले चैप्टर को समाप्त किया है, तो अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका अर्थिंग। इस वीडियो में हम अर्थिंग से रिलेटेड जो भी सिलेबस में दिए गए हैं उन टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले कुछ तो लाइव जुड़ जाएं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम आपको पहले अर्थिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अर्थिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। देखिए, कोई भी बिजली से चलने वाली जो उपकरण होती है, अगर हम उसको किसी तार के द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी हुई अर्थिंग प्लेट से जोड़ देते हैं तो ही इसे क्या कहते हैं, अर्थिंग कहा जाता है। और अर्थिंग के लिए हम कम प्रतिरोध वाली तार का इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग के लिए मोटे व कॉपर तार का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अर्थिंग के लिए कम प्रतिरोध वाला तार हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि करंट जो होता है बहने के लिए हमेशा कम रजिस्टेंस वाले रास्ते को चुनता है। जैसे कि हमारे शरीर का रजिस्टेंस जो होता है 1000 ओम, इससे ज़्यादा भी होता है, परंतु हम जिस तार या अर्थिंग का प्रयोग करते हैं उसका रजिस्टेंस जो होता है 1 ओम से 5 ओम के बीच रखते हैं। इसलिए करंट हमारी बॉडी से न होकर अर्थिंग से निकल जाता है। अब अगर बात करें अर्थिंग के प्रकार के, तो आप जानते हैं अर्थिंग कितने प्रकार का होता है। पहला टाइप है आपका स्ट्रिप और वायर अर्थिंग होता है। और स्ट्रिप और वायर अर्थिंग का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर ज़मीन में ज़्यादा पत्थर होते हैं, वहाँ पर स्ट्रिप और वायर अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अब अर्थिंग का जो आपका दूसरा टाइप है वो देखिए रॉड अर्थिंग है। रॉड अर्थिंग के लिए हमको किसी प्रकार के गड्ढे को खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हम GI रॉड का इस्तेमाल करते हैं। और आप देखिए तीसरा है आपका कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कॉइल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉइल अर्थिंग बोलते हैं। और आपका अगला टाइप है आपका पाइप अर्थिंग। जो पाइप अर्थिंग है ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, अर्थिंग इसके भी इस अर्थिंग के लिए भी हम GI गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थिंग चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि अर्थिंग के लिए सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। चिकनी मिट्टी को, सूखी अर्थ मतलब ड्राई अर्थ, तीसरा है साल्ट और चारकोल मिश्रित अर्थ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए कि अर्थिंग के लिए सबसे कम प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सूखी अर्थ हो गया। ड्राई अर्थ को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है अर्थिंग के लिए। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, करा के सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होना चाहिए। लो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हाई, तीसरा मीडियम, चौथा है द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट द सेफ्टी। मतलब इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है सेफ्टी को प्रभावित नहीं करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो होना चाहिए लो होना चाहिए, इसलिए इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पहले बीच में कुछ खाली स्थान है वहाँ पे भरना है। से सुरक्षा देने के लिए अर्थिंग आवश्यक है, मतलब किस चीज़ से सुरक्षा देने के लिए अर्थिंग आवश्यक है। पहला ऑप्शन है डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, दूसरा है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तीसरा है ओवरलोडिंग, चौथा है हाई टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो किसकी सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग करते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए, ओवरलोडिंग के लिए, या हाई टेम्परेचर के लिए, या फिर डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सुरक्षा देने के लिए अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड ग्राउंडिंग को कितने वोल्टेज के लिए अपनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, सॉलिड ग्राउंडिंग को कितने वोल्टेज के लिए अपनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 100 वोल्ट, दूसरा है 200 वोल्ट, तीसरा है 400 वोल्ट, चौथा है 660 वोल्ट। जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग। सॉलिड ग्राउंडिंग को कितने वोल्टेज के लिए अपनाया जाता है। इसका आंसर जो होगा आपका 660 वोल्ट होगा। चौथा ऑप्शन सही है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मनुष्य के शरीर का औसत प्रतिरोध होता है। पहला ऑप्शन है 5000 ओम, दूसरा है 10,000 ओम, तीसरा है 15,000 ओम,
तो कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी से बताइए कि मनुष्य के शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है। वैसे तो मनुष्य के शरीर के हर अंग का प्रतिरोध अलग अलग होता है, लेकिन औसत प्रतिरोध कितना होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आंसर है आपका इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। मनुष्य के शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग 10,000 ओम्स होता है। 1,000 ओम है, ये OHMS लिखा है, 1,000 ओम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थिंग क्या है। छठवां नंबर क्वेश्चन है अर्थिंग क्या है। पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक मशीन को अर्थ से कनेक्ट करना। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एक कनेक्शन टू द ग्राउंड, ग्राउंड को एक कनेक्शन प्रोवाइड करना। तीसरा है कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन टू सोर्स, और चौथा है प्रोवाइडिंग ए सोर्स ऑफ करेंट। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि अर्थिंग क्या होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अर्थिंग जो होता है आपका किसी भी मशीन या किसी भी उपकरण को अर्थ से कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन कि अर्थ इलेक्ट्रोड है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोड जो पृथ्वी से जुड़ा है। दूसरा अर्थिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री। तीसरा इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द सर्किट। चौथा इलेक्ट्रोड जो मुख्य से जुड़ा है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है इसमें, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि जो पृथ्वी से जुड़ा है वो अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है, या अर्थिंग के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसे अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं, या फिर अर्थ इलेक्ट्रोड जो सर्किट से कनेक्ट रहता है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अर्थिंग के लिए जो प्रयुक्त सामग्री होती है उसी को क्या बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ इलेक्ट्रोड प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस। दूसरा है मीडियम प्रतिरोध। तीसरा है लो रेजिस्टेंस। चौथा है वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो अर्थ इलेक्ट्रोड प्रदान करता है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए क्या प्रदान करता है, हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है आपका लो रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति को कैसे मापा जाता है। पहला है बाय मेजरिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को मापकर। दूसरा है बाय मेजरिंग द करंट, करंट को मापकर। तीसरा है बाय मेजरिंग द पावर, शक्ति को मापकर। और चौथा है बाय मेजरिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को मापकर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति को हम कैसे मापते हैं, कि कैसे जानेंगे कि यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति अच्छी है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है, हम प्रतिरोध को मापकर अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति को मापते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल होता है। थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल होता है। पहला ऑप्शन है अर्थ। दूसरा है कनेक्टेड टू लो वोल्टेज। तीसरा है कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज। चौथा है नॉट कनेक्टेड। तो थ्री फेज सिस्टम में आपका जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल होता है वो क्या होता है। अर्थ होता है, या कनेक्ट होता है लो वोल्टेज से, या फिर हाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है, या फिर कनेक्ट ही नहीं होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल जो होता है अर्थ होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कहने का मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अर्थ की रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला है ग्राउंड की स्थिति। दूसरा है ग्राउंड का तापमान। तीसरा है ग्राउंड में नमी की मात्रा। चौथा है उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें जो होता है आपका ग्राउंड की स्थिति भी अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है, और ग्राउंड का तापमान भी, ग्राउंड में नमी की मात्रा भी अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है। इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा के अतिरिक्त अर्थिंग करने के क्या उद्देश्य होता है। मतलब एक तो अर्थिंग सुरक्षा की दृष्टि से तो लगाया ही जाता है, लेकिन इसका एक और अन्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल वायर को अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना। दूसरा है कि न्यूट्रल वायर की सुरक्षा करना। और तीसरा ऑप्शन है 1 और 2। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है न्यूट्रल वायर को अर्थ पोटेंशियल में बनाए रखना, न्यूट्रल वायर की सुरक्षा करना, और बाकी दो ऑप्शन भी आपको दिखा चुके हैं। ये है 1 और 2, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन सही है। न्यूट्रल वायर को अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना अर्थिंग का एक और उद्देश्य होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ पिट, मतलब कि अर्थ के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसे अर्थ पिट बोलते हैं।
तो अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ पिट में क्या डालना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा मोबिल ऑयल, तीसरा ट्रांसफार्मर तेल, चौथा तांबा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को कम करने के लिए अर्थ पिट में क्या डालते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ पिट में पानी डाला जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ वायर का रंग होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला, चौथा हरा। तो आप बताइए कि अर्थ वायर को अगर तीन चार वायर हैं उसमें से रंग को देखकर पहचाना है कि कौन सा वायर अर्थ का वायर है, तो कैसे पहचानेंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाल, पीला, नीला, हरा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो अर्थ वायर होता है वो हरा रंग का होता है, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि गड्ढे में अर्थिंग रॉड ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसका 45 डिग्री, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा वर्टिकल, 75 डिग्री। कहने का मतलब है कि गड्ढा जो खोदते हैं अर्थिंग के लिए, रॉड ओरिएंटेशन मतलब कि रॉड कैसे होना चाहिए? तिरछा होना चाहिए 45 डिग्री पे, वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, या फिर 75 डिग्री पर होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि गड्ढे में अर्थिंग रॉड ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो इसमें जो आपका गड्ढे में जो अर्थिंग रॉड स्थापित की जाती है वो बिल्कुल सीधी होती है, वर्टिकल। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन इसके सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्राउंड इलेक्ट्रोड की लंबाई को दोगुना करने से प्रतिरोध होगा। जो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं ग्राउंड में, अगर उसकी ग्राउंड इलेक्ट्रोड जो होता है अगर उसकी लंबाई को दोगुना कर दें तो क्या उसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध भी 10% बढ़ जाएगा, 10% घट जाएगा, या फिर 40% बढ़ जाएगा, 40% घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही? जल्दी से बताइए कि ग्राउंड इलेक्ट्रोड की लंबाई को जब दोगुना करते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि ग्राउंड इलेक्ट्रोड की जब लंबाई दोगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है 40% डिक्रीज हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 17वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग अर्थपीठ में किया जाता है। क्वेश्चन समझिए कि अर्थपीठ मतलब कि अर्थ के लिए, अर्थिंग के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम एंड आयरन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट एंड सिल्वर, तीसरा है ग्रेफाइट एंड मैग्नीशियम, चौथा है साल्ट एंड चारकोल। जल्दी से इसको सही बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि अर्थपीठ में किसका प्रयोग करते हैं हम। तो हम बता दें अर्थपीठ में जो होता है साल्ट और चारकोल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अर्थिंग के लिए, कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग पृथ्वी की प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रतिरोधकता को अगर कम करना हो तो किस विलयन का प्रयोग करते हैं। अब विलयन के नाम दिए गए हैं, चार ऑप्शन है। पहला है NaCl, दूसरा है Na2SO4, तीसरा है CaCl, चौथा है Ca2CO3। जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग कि अगर पृथ्वी की प्रतिरोधकता को कम करना हो तो किस विलयन का प्रयोग हम करते हैं। तो हम NaCl विलयन का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, कि यदि मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, ये बात सत्य है या असत्य। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, कि कह रहा है कि अगर मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो मिट्टी की प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो आप बताइए, इसके पहले हम बताए थे कि अर्थपीठ में मतलब कि अर्थपीठ का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते थे, पानी डालते थे। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मिट्टी में नमी की मात्रा अगर बढ़ती है तो मिट्टी की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ये बात ट्रू है या फॉल्स, इसको जल्दी से आंसर कीजिए आप, ट्रू है या फॉल्स। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, ये बात गलत है कि अगर नमी की मात्रा बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता नहीं है, ये बात गलत है। तो दूसरा ऑप्शन इसलिए इसमें सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है एक ऋणात्मक आवेशित पिंड है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स। ये बात सत्य है कि असत्य है। हमारी पृथ्वी एक ऋणात्मक आवेशित पिंड है, मतलब हमारी पृथ्वी निगेटिवली चार्ज पिंड है। जल्दी से आंसर कीजिए, बात सही है या गलत। तो आपको बता दें जो पृथ्वी है हमारी वो क्या है,
ऋणात्मक आवेशित पिंड नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत है। हमारी पृथ्वी जो होती है न्यूट्रलाइज होती है, उदासीन होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसमें ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्थ रेजिस्टेंस के मान को हमेशा कम क्यों रखा जाता है। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है, अर्थ रेजिस्टेंस हमेशा देखते हैं कम रखा जाता है, तो कम क्यों रखते हैं। पहला ऑप्शन है कि फार क्विक करंट फ्लो, मतलब कि जल्दी से करंट को प्रवाहित करने के लिए। दूसरा है फार इजी मेजरमेंट, जल्दी से मापने के लिए या आसानी से मापने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फार लो पावर कंज्यूप्शन, अधिक पावर कंज्यूप्शन के लिए। और चौथा है फार लो वोल्टेज ड्रॉप, अधिक वोल्टेज ड्रॉप के लिए। तो अर्थ रेजिस्टेंस के मान को हमेशा कम क्यों रखा जाता है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसको समझाते हैं। जैसे आपको पता होगा V बराबर क्या होता है, I/R होता है। तो अगर इसमें क्या है I, तो I बराबर इसमें क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। कहने का मतलब है अगर प्रतिरोध का मान कम रहेगा तो करंट क्या होगा, जल्दी से फ्लो करेगा। तो इसलिए इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। फार क्विक करंट फ्लो के लिए हम अर्थ रेजिस्टेंस के मान को हमेशा कम रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की लंबाई होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1.5 मीटर, दूसरा 2 मीटर, तीसरा 2.25 मीटर, चौथा है 2.5 मीटर। तो अर्थ इलेक्ट्रोड कहने क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड की पाइप जो होती है उसकी मिनिमम लंबाई आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए कि अर्थ इलेक्ट्रोड कि क्या मिनिमम लंबाई कितनी होती है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका 2.5 मीटर। इसके लिए आप थ्योरी पढ़िए, उसमें दिया गया है कि अर्थ इलेक्ट्रोड के पाइप की लंबाई जो होती है 2.5 मीटर होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड की मिनिमम साइज होती है। मतलब प्लेट अर्थिंग के लिए जो कॉपर प्लेट का प्रयोग करते हैं या फिर जो कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड होती है उसकी मिनिमम साइज कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 30 सेमी टू 30 सेमी, चौथा है दूसरा है 60x40 सेमी, तीसरा है 60x50 सेमी और चौथा है 60x60 सेमी। तो कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड की मिनिमम साइज यहाँ पे बताना है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड की मिनिमम साइज जो होती है 60 सेमी इंटू 60 सेमी होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे मेंटेन रखते हैं। क्योंकि गर्मियों में अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू को गर्मियों में अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे मेंटेन रखा जाता है। पहला ऑप्शन है नए इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके, दूसरा है यूज न्यू कोल एंड साल्ट लेयर और तीसरा है यूज न्यू अर्थ वायर। पहले मतलब दूसरा जो है आपका यूज न्यू कोल एंड साल्ट लेयर, मतलब अगर नए कोयला और नमक का प्रयोग करके, जो साल्ट उसका प्रयोग करके, फिर या फिर नए अर्थ वायर का प्रयोग करके। इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है यूज वायर एंड मेंटेन वेट कंडीशन। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि गर्मियों में अर्थ इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस है, अर्थ रेजिस्टेंस जो वैल्यू होती है उसको मेंटेन रखने के लिए हम वाटर और वेट कंडीशन रखते हैं। तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस मेंटेन रहता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई घटाकर, दूसरा है अर्थ पिट की गहराई को बढ़ाकर, तीसरा है इलेक्ट्रोड की लंबाई को घटाकर, चौथा है समांतर क्रम में कई अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़कर। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन सही है। समांतर क्रम में अगर कई इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं तो अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस उपयंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला है मेगर, दूसरा ओम मीटर, तीसरा व्हीट स्टोन ब्रिज, चौथा अर्थ टेस्टर। इसका आंसर बताइए आप लोग कि अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस उपयंत्र का प्रयोग करते हैं। मेगर या फिर ओम मीटर या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज या फिर अर्थ टेस्टर। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम अर्थ टेस्टर का प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि पाइप अर्थिंग में पाइप का प्रयोग होता है।
मतलब कि पाइप अर्थिंग में जो पाइप होता है वो कौन सा पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता है, या फिर एल्युमिनियम पाइप होता है, या फिर आयरन, या फिर एनी ऑफ अबव। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पाइप अर्थिंग में किस प्रकार के पाइप का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ पर पथरीली मिट्टी होती है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है स्ट्रिप अर्थिंग, दूसरा रॉड अर्थिंग, तीसरा कॉइल अर्थिंग, चौथा नन ऑफ अबव। तो जहाँ पर पथरीली मिट्टी होती है वहाँ पर किस अर्थिंग का प्रयोग करते हैं? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो जहाँ पर पथरीली मिट्टी होती है वहाँ पर हम स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में अर्थिंग के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता है? किस विधि में अर्थिंग के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता है? स्ट्रिप अर्थिंग, दूसरा है रॉड अर्थिंग, तीसरा प्लेट अर्थिंग, चौथा नन ऑफ अबव। तो रॉड अर्थिंग के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता है। इसमें रॉड को क्या करते हैं, रॉड होता है, फिर एक हैमर होता है, हैमर की सहायता से रॉड को ज़मीन में धंसा देते हैं। इसमें वो पिट की मतलब कि गड्ढे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लेट अर्थिंग में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है वुड कोल मतलब लकड़ी के कोयला, दूसरा है साल्ट एंड अर्थिंग प्लेट, और तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है नन ऑफ अबव। तो आपको पता है प्लेट अर्थिंग में हम लकड़ी के कोयले का प्रयोग करते हैं और साल्ट का भी प्रयोग करते हैं। अर्थिंग प्लेट का प्रयोग तो होता ही है, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन है, करा कि यहाँ पे कुछ फिल करना है इन ऑप्शन में से किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्थिंग आवश्यक है। कहने का मतलब कि डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्थिंग आवश्यक है, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए। शायद ये क्वेश्चन एक बार और आ गया है ऊपर। और तीसरा है ओवरलोडिंग के लिए, चौथा है हाई टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के लिए। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो इसमें जो होगा आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में अर्थिंग चैप्टर से केवल 31 क्वेश्चन आए। अगला वीडियो जो होगा आपको जो आगे के सिलेबस हैं आपके अर्थिंग सिलेबस चैप्टर में जो सिलेबस हैं उनसे हम क्वेश्चन उठाएंगे। अर्थिंग से जो हट के है थोड़ा सा सब स्टेशन वगैरह से है वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, और अगले ही वीडियो में इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। वो वीडियो आज रात को 9 PM पे आएगा, तो सब लोग लाइव आ जाना।